हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स के एपिसोड नंबर 10 में। और भाई जितना प्यार आप लोगों ने पुराने पिछले 9 एपिसोड्स को दिया है भाई, वो देख के मजा आ गया है। इसीलिए मैं रोज लगातार एपिसोड्स निकाल रहा हूँ ताकि आप लोगों की बहुत मतलब जितनी मैं हेल्प कर सकूं, ताकि आप लोगों को जितना वो काम आ सके उतनी मैं कोशिश कर रहा हूं। तो भाई आप लोग प्लीज हर क्वेश्चन को, हर टॉपिक को, लाइक जो जो बात मैं बोल रहा हूँ भाई, प्लीज उसको बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान से देखें। और अगर नोट्स बना सकते हो तो नोट्स बना लेना भाई, ताकि आप लोगों को आगे रिवीजन करने में दोबारा यूट्यूब पे आके वीडियो खोल के इतना टाइम ना वेस्ट करना पड़े। आप तुरंत फटाफट अपनी नोटबुक में सब कुछ देख के रिवाइज कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा एपिसोड नंबर 10 किस चीज के ऊपर है भाई। हमारा एपिसोड नंबर 10 एक वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर है, और इस टॉपिक का नाम है हमारा अवार्ड्स। ठीक है, तो भाई अवार्ड्स के टॉपिक में इतने सारे क्वेश्चंस थे, इतने सारे क्वेश्चंस थे, तो उनमें से छांटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। बट स्टिल मैं आप लोगों के लिए बेस्ट लेके आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि भाई करंट पॉलिटी कहाँ से पढ़नी है, लाइक करंट पॉलिटी क्या होती है। करंट पॉलिटी पॉलिटी का वो पार्ट होता है जो सारा साल चर्चा में रहता है। एंड ऐसा देखा गया है कि यूजुअली एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो करंट पॉलिटी से ही पूछा जाता है। अगर हम इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लें तो 2019 में हम यूएस के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट शुरू हुआ था। तो देयर आर चांसेस कि भाई इंडिया में भी वो कुछ मतलब एग्जाम में वो कुछ इम्पीचमेंट का आर्टिकल पूछ ले, या इम्पीचमेंट का प्रोसेस पूछ ले, या कोई ऐसा प्रेसिडेंट जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट हुआ हो, या फिर जिसके खिलाफ इम्पीचमेंट इनिशिएट हुआ हो, मतलब कुछ भी इम्पीचमेंट से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। तो इसीलिए ये हमारा फर्ज है कि हम इम्पीचमेंट को लेकर तैयार रहें। तो ऐसे ही काफी सारे टॉपिक्स हैं जो लगभग मैं नंबर ऑफ टॉपिक्स तो नहीं बता पाऊंगा, बट काफी सारे टॉपिक्स हैं जो सारा साल चर्चा में रहे, एंड वो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं उसके एग्जाम में आने के। तो अगर आपको वो चाहिए तो भाई आप व्हाट्सएप पे आइए, ये व्हाट्सएप का मेरा फोन नंबर है, आप उसमें मेरे को मैसेज करिए। पॉलिटी गेटवे, अगेन ये सिर्फ 50 रुपीज की है। तो और हर ऑनलाइन पेमेंट मोड एक्सेप्टेड है। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है, विच who is the first Indian to receive the रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020। ये भाई इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो कोई बाहर का अवार्ड है, उसके बाद ये फर्स्ट इंडिया मतलब ये इंडिया में ये अवार्ड पहली बार आया है। तो किसको मिला है? ऑप्शंस आर ए गुलजार, बी प्रंसून जोशी, सी जावेद अख्तर और डी कैफी आजमी। आंसर इज सी जावेद अख्तर। तो ये रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड किस लिए मिलता है? ये बेसिकली रिलीजियस और सेंटिमेंटल बिलीफ्स के लिए मिलता है। तो ये अवार्ड इस साल जावेद अख्तर जी को मिला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हु वाज ऑनर्ड विद नासाज डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल इन जून 2020। तो सबसे पहले देखते हैं ये डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल किसको मिलता है और क्यों मिलता है। तो ये जो डिस्टिंग्विश्ड पब्लिक सर्विस मेडल है, ये नासा में आपके कॉन्टिन्यूअस वर्क को और लॉयल्टी को, इन चीजों को कुछ ध्यान में रखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शंस है हमारे, ए राजीव कुमार, बी वी के पॉल, सी के नायडू और डी रंजीत कुमार। एंड द आंसर इज डी रंजीत कुमार। चलिए आगे चलते हैं। ये नासा में लगभग 30 साल, इन्होंने नासा में 30 साल से जुड़े हुए हैं। एंड और अलग अलग पोस्ट इनकी अपना एक स्टार्टअप भी रन करें, इसका नाम एमिरस था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये अवार्ड रंजीत कुमार को मिला है, इतना याद रखना है। आगे चलते हैं। नेम द फर्स्ट पीस मेकर टू रिसीव यूएन जनरल एडवोकेट अवार्ड 2019। ऐसी फर्स्ट पीस मेकर जिनको यूएन जनरल एडवोकेट अवार्ड 2019 मिला है। ऑप्शंस आर ए गोपाल गुरनाथ, बी ओम प्रकाश, सी श्रीनिवास कुमार और डी सुमन गावनी। आंसर इज डी सुमन गावनी। और जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि भाई ये अवार्ड शांति प्रियता को बनाए रखने के लिए, शांति मतलब पीस को प्रमोट करने के लिए अवार्ड मिलता है। आगे चलते हैं। Which Indian is the recipient of 128th Commonwealth Points of Light Award? ठीक है, तो आप क्वेश्चन है, which Indian is the recipient of 128th Commonwealth Points of Light Award? ठीक है, अगेन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस आर ए जादव प्यांग,
बी सुदर्शन पटनायक, सी राजेंद्र सिंह और डी अफरोज खान। आंसर इज ए जादव पेन। ठीक है, तो ये अवार्ड क्यों मिलता है? ये बेसिकली ये अवार्ड मिलता है चेंज इन कम्युनिटी को, कम्युनिटी करने के लिए। लाइक आपकी किसी चीज की वजह से कम्युनिटी में कुछ चेंज आया है तो आप इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किए जाएंगे। और इसमें एक और देखने वाली बात है कि भाई जादव पेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनको फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज चमेली देवी जैन अवार्ड इज एन एनुअल अवार्ड प्रेजेंटेड टू आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर्स इन विच फील्ड। कौन से चमेली देवी अवार्ड जो होता है ये किस फील्ड के लिए मिलता है? ठीक है, ऑप्शंस आर ए जर्नलिज्म, बी स्पोर्ट्स, सी सोशल साइंस और डी पॉलिटिक्स। आंसर इज ए जर्नलिज्म। तो इस अवार्ड के बारे में कुछ चीजें आपको जो पता होनी चाहिए वो क्या होती है। ये अवार्ड सिर्फ वुमेन के लिए होता है, लाइक वुमेन जर्नलिज्म के लिए प्रमोट करता है। और अभी लास्ट ईयर ये अवार्ड 2 लोगों को मिला है। एक थी हमारी रोहिणी मोहन, अगर आप नोट कर रहे हो तो नोट करते जाइएगा, और दूसरी थी हमारी आरफा खनून करके, अरफा शेरवानी नाम था उनका। आरफा बीच में कुछ एक वर्ड और था, शेरवानी। तो इन दोनों को इस साल ये अपना जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस चमेली देवी अवार्ड मिला है। जर्नलिज्म के लिए मिलता है और सिर्फ वुमेन को मिलता है। आगे चलते हैं। Which film has become the first non-English fiction to win Oscar 2020 award for the best picture? तो ये सबसे पहली नॉन इंग्लिश फिल्म थी जो ऑस्कर जीती। ऑप्शंस आर ए पैरासाइट, बी आयरिशमैन, सी 1917 और डी जोकर। आंसर इज ए पैरासाइट। पैरासाइट वाज द फर्स्ट नॉन इंग्लिश मूवी। तो बेसिकली ये साउथ कोरियन मूवी थी। बेसिकली ये साउथ कोरियन मूवी थी जो एक कॉमेडी थ्रिलर थी, जो इसको इस साल ऑस्कर मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। द ऑथर ऑफ द बुकर प्राइज विनर 2019 बुक्स गर्ल वुमेन अदर इज डैश। भाई ये जो बुक थी जिसको 2019 में बुकर प्राइज मिला है और बुक का नाम था गर्ल वुमेन अदर। ठीक है, तो वो किताब किसने लिखी है? आंसर इज ए मार्गरेट एटवुड, बी एलिफ शफाक, सी सलमान रुशीद और डी बर्नेडीन एवरिस्टो। आंसर इज डी बर्नेडीन एवरिस्टो। ठीक है, तो ये एक ब्रिटिश राइटर है जो फिक्शंस लिखती हैं। आगे चलते हैं। विच फिल्म हैज वन द बेस्ट मूवी अवार्ड ऑफ 73rd एडिशन ऑफ बाफ्टा अवार्ड्स 2020? कौन सी मूवी को 73rd बाफ्टा अवार्ड मिला था? ऑप्शंस आर ए जोकर, बी पैरासाइट, सी 1917 और डी बॉम्बशेल। तो इसका जवाब है 1917। ठीक है, तो आपने देखा कि ये जो था ऑस्कर मिला था पैरासाइट को एंड बाफ्टा अवार्ड्स मिला था 1917 को। तो 1917 जो है वो एक ब्रिटिश मूवी है जो बेसिकली आप लोगों को साल से पता चल रहा होगा वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे कैसे क्या हालात थे वो इस मूवी में पोर्ट्रेट किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। विच नेम द इंडियन हु हैज वन द प्रेस्टिजियस डैन डेविड प्राइज 2020 अंडर द प्रेजेंट कैटेगरी। ठीक है, तो डैन डेविड प्राइज 2020 क्या होता है? डैन डेविड प्राइज 2020 जो होता है वो बेसिकली इनोवेशंस के लिए मिलता है। अगर कुछ कोई इनोवेशन करता है तो उसके खिलाफ मिलता है, उसके लिए मिलता है। तो ऑप्शन आर ए संजय सुब्रमण्यम, बी ए बी यशोहा, सी क्रिस्टियाना फिगरेस और डी गीता सेन। आंसर इज डी गीता सेन। तो गीता सेन एक इंडियन फेमिनिस्ट स्कॉलर हैं जिनको इस साल ये प्राइज मिला है। नेक्स्ट इज हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द हु हैज हाँ नोबेल प्राइज फॉर पीस फॉर द ईयर 2019। नोबेल प्राइज फॉर पीस 2019 में किसको मिला है? और जैसे कि आप लोग ऑप्शंस देख रहे होंगे, पहला है दलाई लामा, बी सॉरी पहला है दलाई लामा, बी मलाला यूसुफजई, सी एबी अहमद अली और डी नादिया मुराद। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे इन चारों को कभी ना कभी पीस नोबेल पीस प्राइज मिला है। बट द क्वेश्चन इज 2019 में किसको मिला था? तो 2019 में मिला है एबी अहमद अली को। 2019 में मिला है एबी अहमद अली को। एंड ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं इथोपिया के सॉरी, ये हमारे पीएम हैं इथोपिया के। ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हैं इसलिए, और अगेन ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। विच फिल्म हैज वन द बेस्ट मोशन पिक्चर अवार्ड अंडर द म्यूजिकल और कॉमेडी कैटेगरी द 77th ग्लोब अवार्ड्स? कौन सी मूवी को ये जो भी अवार्ड दे रखा है मिला था? ऑप्शंस आर ए जूडी, बी जोकर, सी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड और डी रॉकेटमैन। आंसर इज सी
वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड। ठीक है, नेक्स्ट इज हु रिसीव्ड द फर्स्ट, ये नाम बहुत मुश्किल है, तो मुप्पारवरुपा वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस। ठीक है, तो ये अवार्ड किसको मिला था? तो ये बेसिकली ये अवार्ड एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर आप कुछ अच्छा करते हो तो मिलता है। तो इस साल ये अवार्ड किसको मिला है? ऑप्शन आर ए चांदी प्रसाद भट्ट, बी एम एस स्वामीनाथन, सी सलीम अली और डी डॉक्टर गुट्टा मणिरत्नम। आंसर इज बी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। तो ये बेसिकली नेशनल डिजास्टर में अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको मिलता है। तो ये अवार्ड इस बार किसको मिला है? ऑप्शन आर विजय कुमार, बी ऑप्शन आर ए विजय कुमार, बी नवीन कुमार, सी शैलेंद्र बाबू और डी कुमार मनन सिंह। तो इसका जवाब है डी कुमार मनन सिंह। तो कुमार मनन सिंह को ये अवार्ड क्यों मिला था? उन्होंने जब सुनामी आई थी इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में जब सुनामी आई थी, तो 2004 में आई थी ये सुनामी, तो उस टाइम पे उन्होंने काफी अच्छा अपनी टीम के साथ काफी लोगों की जान बचाई थी, काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो इसलिए उनको इस साल इस अवार्ड से नवाजा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, विच इंडियन एक्टर हैज बीन ऑनर्ड विद द क्रिस्टल अवार्ड 2020 ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक क्रिस्टल अवार्ड होता है 2020, वो किसको मिला है इस साल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आर ए प्रियंका चोपड़ा, बी दीपिका पादुकोण, सी अमिताभ बच्चन और डी गोविंदा। आंसर इज बी दीपिका पादुकोण। तो बेसिकली क्रिस्टल अवार्ड क्यों मिलता है? ये क्रिस्टल अवार्ड मिलता है अगर कोई पर्सनैलिटी है, फेमस पर्सनैलिटी है और आप लोगों की लाइफ को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो आप इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो सकते हैं। नेक्स्ट इज हु हैज बीन ऑनर्ड विद द बेस्ट स्पोकन वर्ड एल्बम ऑफ the year award at the Grammy Awards 2020 of the book Becoming। तो सबसे पहली बात तो भाई बेस्ट स्पोकन वर्ड्स एल्बम कौन सी बुक को मिला था? बुक का नाम था बिकमिंग। और किसने लिखी थी वो बुक? ऑप्शन आर ए मिशेल ओबामा, सी बी क्रेग रॉबिन्सन, सी हिलेरी क्लिंटन और डी ऑपरा विनफ्रे। तो आंसर इज ए मिशेल ओबामा। मिशेल ओबामा को आप लोग जानते होंगे, मिशेल ओबामा हमारे यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी की धर्म पत्नी है। चलिए, which state police was honored with president colors and became the seventh to receive the honor? important question है, कौन सी स्टेट पुलिस को प्रेसिडेंट कलर मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनफैक्ट ऑप्शन आर ए गुजरात, बी वेस्ट बंगाल, सी तमिलनाडु और डी उत्तर प्रदेश। आंसर इज ए गुजरात। नेक्स्ट चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट ऑब्टेन्ड भारत रत्न इन 2019। ध्यान से पढ़ना सवाल भाई। हु अमंग द फॉलोइंग हैज नॉट ऑब्टेन्ड, इन चारों में से किसको भारत रत्न नहीं मिला? कब नहीं मिला? 2019 में नहीं मिला। ऑप्शन आर ए प्रणब मुखर्जी, बी नानाजी देशमुख, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी भूपेन हजारिका। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि भाई प्रणब मुखर्जी को भी 2019 में मिला था, नानाजी देशमुख को भी मिला था और भूपेन हजारिका को भी मिला था। अटल बिहारी वाजपेयी को 2019 में नोबेल भारत रत्न नहीं मिला, तो इसका जवाब है सी अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिला था 2015 में। ठीक है, आगे चलते हैं, हाउ मेनी पर्सन्स आर द विनर ऑफ गोल्डन नोबेल प्राइज 2019। तो इसका जवाब है ऑप्शन था 2, 4, 5, 6। जवाब है 6, अलग अलग देश के 6 लोग हैं। उनके नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर होते तो मैं लेके आता, पर उनके नाम इतने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इज which author was facilitated with 54th Janpath Award for his outstanding contribution and enrichment of Indian literature in English in June 2019? Options are A Amitav Ghosh, B Girish Karnad, C Amit Chaudhary और D Ashwin Sanghvi। तो इसका जवाब है ए अमिताभ घोष। ठीक है, तो अमिताभ घोष जी को ये अवार्ड मिला था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज क्राउन्ड एज मिस वर्ल्ड 2019 एट 69th मिस वर्ल्ड कंपटीशन 2019 हेल्ड इन लंदन यूके। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड किसको बनाया गया था इस बार? ऑप्शंस आर ए स्टीफन डीवेल, बी मानुषी चिल्लर, सी वेंसी पॉन्सी और डी टोनी एन सिंह। तो आंसर इज डी टोनी एन सिंह। ये बिलोंग करती हैं जमाइका से
और मिस वर्ल्ड का अवार्ड जो खिताब है ये चौथी बार जमाइका को, फोर्थ टाइम जमाइका में किसी को मिला है। एंड ये टोनी एन सिंह, जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा, ये एक इंडियन ओरिजिन गर्ल है जो बेसिकली अमेरिकन सिंगर है। इनको इस साल मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन में मिस वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया है। आगे चलते हैं। हु वॉज अवॉर्डेड विद द इकोनॉमिक Times Lifetime Achievement Award for Public Services in 2019? ऑप्शंस आर ए सुषमा स्वराज, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह और डी अरुण जेटली। तो आंसर इज डी अरुण जेटली। तो हमारे पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के देहांत के बाद उनको इस खिताब से, इस पुरस्कार से नवाजा गया था। तो उनकी जो धर्म पत्नी थी संगीता जेटली, उन्होंने इस पुरस्कार को कबूल किया था, मतलब उनको रिसीव किया था इसको। और उन्होंने कहा था कि भाई अरुण जेटली जी के लिए हमेशा देश आगे था, उन्होंने देश से आगे कभी किसी चीज को नहीं रखा, तो इसीलिए उनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड पे आ चुके हैं। तो आई होप इस वीडियो में आपको भाई बहुत सारी चीजें नई नई पता चली होंगी। एंड भाई बात मानो मेरी, कसम से ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज से पहले किसी के नोट्स बनाए हो ना बनाए, भाई इस वीडियो को जरूर बना लेना। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज लाइक कर दो। उससे थोड़ा क्या होता है कि लगता है कि हाँ ठीक है, वाकई में किसी को वीडियो अच्छी लग रही है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है तो। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है अपनी, पूरी की पूरी, जो जितने भी मैंने करंट अफेयर्स के एपिसोड डाले हैं वो उस प्लेलिस्ट में है, आप जाके उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। एंड वीडियो को शेयर कर दो, अगर कोई आपका दोस्त वोस्त है तो किसी ग्रुप वगैरह में एडिड हो तो उसमें शेयर कर दो, ताकि उस ग्रुप के और भी बच्चे जो हैं उनकी हेल्प हो जाए। तो इसी के साथ अगर कोई डाउट आ रहा है, कहीं कुछ बात करनी है मेरे से, तो ये नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर यहाँ पे ये मेरा नंबर है, आप इस पे कॉल व्हाट्सएप कुछ भी करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।